हरियाणा विधानसभा के चुनावों के बीच मेवात की भी सभी सीटें आम लोगों के जज्बों और चर्चाओं से गरमाई हुई हैं। लेकिन इन सभी सीटों में से सबसे ज़्यादा चर्चा फिलहाल अगर किसी सीट का है तो वो हथीन विधानसभा की सीट का है। ये सीट इस वक्त सबसे हॉट सीट बनी हुई है, जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में भी होने लगी है, जिसकी कई बड़ी वजह भी अभी तक सामने आ चुकी हैं। यहाँ पूर्व विधायक कहर सिंह रावत बीजेपी के लिए मुसीबत बनकर खड़े हुए हैं। कहर सिंह रावत को भाजपा के टिकट की उम्मीद थी, लेकिन कहर सिंह रावत का टिकट काटकर बीजेपी ने मनोज रावत को अपना यहाँ से उम्मीदवार बना दिया, जिससे नाराज होकर कहर सिंह रावत ने पार्टी से इस्तीफा दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सबसे पहले ये विधानसभा सीट कांग्रेस के टिकट को लेकर चर्चाओं में रही। यहां से दो बड़े कांग्रेस के उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट के दावेदार रहे, जिनमें पहला नाम चौधरी इसराइल का था और दूसरा नाम चौधरी हर्ष कुमार का था। इस सीट पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के वोटर्स की एक अच्छी तादाद है। इस विधानसभा सीट पर 56% वोटर्स हिंदू समाज के वोटर्स हैं और 44% मुस्लिम समाज के वोटर्स हैं। दोनों समाजों में फिलहाल वोटर्स को अपनी अपनी तरफ माइल करने के लिए गोत्र और पाल का भी सहारा लिया जा रहा है और इस सीट पर शायद हो सकता है इस सीट पर हिंदू मुसलमान वोटर्स की अच्छी तादाद होने के बावजूद भी हिंदू मुसलमान से ज्यादा गोत्र और पाल की चर्चा रहती हो। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी तक इस सीट की चर्चा में शामिल रहे। पार्टी अपने हिसाब से इस सीट पर वोटर्स का गणित बिठाती रही, लेकिन आखिरकार इस विधानसभा सीट पर माइनॉरिटी के उम्मीदवार को कांग्रेस ने टिकट देकर यहां से अपना उम्मीदवार बनाया। इसके बाद इस विधानसभा सीट पर और ज़्यादा चर्चा तब बढ़ गई जब कुछ घटिया किस्म के लोगों ने और नफरत का बाजार गर्म करने वाले लोगों ने इलेक्शन के वक्त इसे एक अलग एंगल देने की कोशिश की। चौधरी इसराइल की एक रैली के दौरान कांग्रेस और चौधरी इसराइल के सपोर्टर्स ने इसराइल और कांग्रेस पार्टी के लिए नारे लगाए, लेकिन इन नारों के बीच एक वीडियो क्लिप निकाला और उसमें कुछ अलग से ऐसे स्लोगन्स ऐड कर दिए जो काफ़ी चर्चाओं में बने रहे। इस रैली के एक वीडियो क्लिप में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का एक ऑडियो वीडियो के साथ ऐड कर दिया गया, जिसके जरिए कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी इसराइल को बदनाम करना और उनके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र और बड़ी साजिश रचने का इरादा था। उनके पीछे जनता का जन सैलाब और चौधरी इसराइल के प्रति लोगों के प्यार को देखकर कुछ लोग ऐसी हरकत करने पर उतारू हुए, लेकिन बाद में ये साफ हुआ कि वो किसी ने एडिट किया था और इस मामले का दूध और पानी का पानी हो गया है। और इसके बारे में खुद चौधरी इसराइल से सुनते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। देखिए, कांग्रेस की जो बढ़ती पॉपुलरिटी है जी, और जिस तरह से नामांकन हुआ, नामांकन के लिए रोड शो हुआ जी, बीजेपी और बीजेपी की बी टीम इनेलो बसपा में बौखलाहट हुई जी, जिस बौखलाहट में उन्होंने जी, उस जोश के साथ जो रोड शो हो रहा था, जी, इसमें कोई नारा गलत नहीं लग रहा था, जी, जी, उसको एडिट करके जी, इस तरह जो दिखाया गया वो सरासर गलत है। जी, ये इनकी बौखलाहट है। ये सिर्फ यहाँ हथीन विधानसभा में जी, जात पात के नाम पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जी, जात पात के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। 10 साल इन्होंने राजकाज किया, जात पात के नाम पे किया। जी, इस तरह की मामला लेकर के जी, ये इलेक्शन को सोच रहे हैं। अगर जात पात पे इलेक्शन होगा जी, तो शायद हमें फायदा हो। जी, और बीजेपी की जो बी टीम है इनेलो बसपा, जी, जो पूरे हरियाणा में बीजेपी के हुक्म के मुताबिक काम कर रही है जी, और बीजेपी के लिए काम कर रही है। हथीन विधानसभा में भी इनेलो और बसपा सिर्फ बीजेपी के लिए काम करके कांग्रेस के माहौल को खराब करना चाहती है। जी। लेकिन इस साजिश के जरिए लोग जिस कांग्रेस के उम्मीदवार को गिराना चाहते थे, उसी साजिश के चलते लोगों में उनके प्रति प्यार और ज़्यादा बढ़ गया और इस मामले के बाद इस विधानसभा का चर्चा भी लोगों में और ज़्यादा तेज हो गया है। इस विधानसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार मनोज रावत हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी इसराइल हैं। वहीं बसपा और इनेलो गठबंधन के उम्मीदवार तैयब हुसैन भीमसी का हैं। इनके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता समेत आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी इस विधानसभा सीट पर कई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में जिस तरह हरियाणा में कांग्रेस की लहर जारी है, उसी पेस और उसी रफ्तार से इस विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी इसराइल की लहर भी जारी है। इस विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी रहे हर्ष कुमार के वोटर्स भी भारी संख्या में चौधरी इसराइल को लगातार समर्थन दे रहे हैं,
जिसकी वजह से दिन ब दिन चौधरी इसराइल की राहें इस विधानसभा सीट पर आसान होती जा रही हैं। अब तक इस चुनाव में कई पॉजिटिव चीज़ें इसराइल के हक में देखने को मिली हैं। काफ़ी लोग इस विधानसभा में, चाहे हिंदू समाज के लोग हों या मुस्लिम समाज के लोग, वो चौधरी इसराइल के वालिद साहब मरहूम चौधरी जलेब खान के चाहने वाले हैं और चौधरी इसराइल को उनके रूप में लोग यहाँ से देखना चाहते हैं, जिसका फ़ायदा उन्हें मिल रहा है। हरियाणा में इस बार कांग्रेस की जो लहर है उसका भी फ़ायदा इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी इसराइल को मिल रहा है। बाकी कई साजिशें जो रची गई उनका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट चौधरी इसराइल के लिए हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के 10 सालों के कार्यकाल को देखकर लोग हालात का जायज़ा ले चुके हैं। नफरत की राजनीति से लोग वाकिफ़ हो चुके हैं। लोग ऐसे हालात को बदलते हुए देखना चाहते हैं और ये बदलाव नज़र आ भी रहा है। फिलहाल हालात आपके साथ हैं और आप भी हालात के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन आखिर में हाथ जोड़कर गुजारिश है कि राजनीतिक विचारों को लेकर आपसी दुश्मनी को बढ़ावा बिल्कुल ना दें। अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन आप किसी पर ना अपने विचार थोप सकते हैं और ना अपना ओपिनियन किसी पर थोप सकते हैं। हर किसी को बोलने का और हर किसी को कानून के दायरे में लिखने का अधिकार है। चाहे कोई भी हो, मर्यादाओं को पार बिल्कुल ना करें। उम्मीदवारों को ये चीज़ समझनी चाहिए और लोगों को समझनी चाहिए कि इन चीज़ों से उनका खुद का नुकसान होने वाला है।